गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे मैमरी ग्लैंड। हमने पिछला लेक्चर में एक्सटर्नल जेनेटेलिया है ना और इंटरनल जेनेटेलिया है ना, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब उसका एक पार्ट है हमारा मैमरी ग्लैंड, जिसको हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं। इस मैमरी ग्लैंड की बात करें तो नंबर कितने होते हैं मैमरी ग्लैंड, मतलब 2। एक पर्सन में कितने मैमरी ग्लैंड, 2। अब इसकी हम अगर बात करें मैमरी ग्लैंड की, तो हमें सबसे पहले डायग्राम को देखना होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना। मैमरी ग्लैंड में आपको ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, सबसे नीचे वाला मैमरी ग्लैंड के सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, उसे जिससे रिब्स अटैच्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सेकेंड रिब से दिखाया हुआ है। अब ये दोनों रिब्स के बीच में हम लोग जानते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स होता है ना। उसके बाद ये सेकेंड रिब यानी इंटरकोस्टल मसल के बाद क्या प्रेजेंट होता है, पेक्टोरालिस मेजर है ना। उसके अंदर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, पेक्टोरालिस फैसिया यानी डीप फैसिया जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो खैर ये तो हमारे मैमरी ग्लैंड के पीछे वाला पार्ट हो गया। एक्चुअल में हमें देखना है ये मैमरी ग्लैंड को हाउ टू फॉर्म द मिल्क एंड हाउ मिल्क एजाकुलेशन टेक्स प्लेस, ये चीज़ हमें देखनी है इसमें। तो आपको क्या दिख रहा है कि मैमरी ग्लैंड में आपको यहाँ पर ग्रीन ग्रीन सर्कुलर सेल्स आपको दिख रहे हैं मेरे बच्चों। ये कुछ नहीं, ये क्या है, एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है। ये बहुत सारा सेल आपस में ऐसे गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है ना, ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यही ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये लोब्स फॉर्म करते हैं। आपको एक लोब दिख रहा होगा, फिर दूसरा लोब दिख रहा होगा, फिर तीसरा लोब दिख रहा होगा। इसी टाइप के 15 to 20 इन ईच मेमोरी ग्लैंड। हर मेमोरी ग्लैंड में कितने लोब, 15 से 20। ठीक है, अब ये लोब दिख रहा है आपको, इस लोब के अंदर जो ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा फुला हुआ स्वेल अप वाला पार्ट, उसे हम बोलते हैं क्या मेरे बच्चों, अल्वियोलाई, मेमोरी अल्वियोलाई, मेमोरी अल्वियोलाई। ठीक है, अब मेमोरी अल्वियोलाई का जो ये ट्यूब है उसे हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये मेमोरी ट्यूब्यूल जो है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल जिसमें ओपन हो रहा है उसे हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। अब ये मेमोरी डक्ट यहाँ पर आकर के सब मिल कर के देख रहे हैं, यहाँ पर मेमोरी डक्ट आकर के एक एम्पुला स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर यानी फुला हुआ, ये देखिए है ना, तो उसे हम बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। वाइडर पार्ट है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला के बाद सब यहाँ पर आकर के मिक्स्ड हो जाते हैं और यहाँ पे एक कॉमन डक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। अब लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है, बच्चे मिल्क सक आउट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आप अगर मेमोरी ग्लैंड को एक एक्सटर्नल विज़न उसकी करें, एक्सटर्नल आप देखें, तो आपको जो निप्पल के चारों तरफ जो ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बोलिए ज़रा, एरियोला। उसे हम क्या बोलते हैं, एरियोला। निप्पल के चारों तरफ जो ब्लैक स्ट्रक्चर होता है ना। अब निप्पल तो हम लोग जानते हैं बच्चे जहाँ से मिल्क सक करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो अब पता कैसे चला कि ये अल्वियोलाई में क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन, फिर मिल्क फॉर्म होकर के कहाँ आएगा, बोलिए ज़रा, मेमोरी ट्यूब्यूल में। फिर ये ट्यूब्यूल के बाद कहाँ आएगा, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट के बाद कहाँ आएगा, मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला के बाद कहाँ आएगा, बोलिए ज़रा, लैक्टिफेरस डक्ट में, जो कॉमन डक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, बच्चे सक आउट कर लेंगे। तो सारा डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको जहाँ पर कि अल्वियोलाई ट्यूब्यूल यहाँ पर क्या हो रहा है, खुल ओपन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट, मेमोरी अल्वियोलाई। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर जो वाइडर पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। इम्पॉर्टेंट है ना। फिर जाकर के सब मिल करके एक कॉमन जो डक्ट बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, उसके बाद वहाँ से बच्चे सक आउट करते हैं। मेरे बच्चों ये तो आपने देख लिया, एक डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम है ना, आपको नाम भी याद हो गए। अब सीक्वेंस आपको देखने हैं। सीक्वेंस अभी हमने क्या देखा कि अल्वियोलाई में क्या होगा मेरे बच्चों, मिल्क का फॉर्मेशन।
उसके बाद मिल्क कहाँ मूव करेगा मेरे बच्चों? मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल से कहाँ चला जाएगा मेरे बच्चों? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से कहाँ चला जाएगा मेरे बच्चों? बोलिए जरा। मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला से कहाँ चला जाएगा मेरे बच्चों? ज़रा बोलिएगा। लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से कहाँ चला जाएगा? बोलिए ज़रा। निप्पल। और निप्पल के थ्रू क्या होगा? बेबी सक्ड आउट, है ना? ठीक है। अब मेरे बच्चों आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मिल्क के फॉर्मेशन में हार्मोन्स का रोल होता है। तो वो हार्मोन्स को हम लोग देखेंगे। हमने इसीलिए एक अल्वियोलाई को यहाँ से उठाया और वो अल्वियोलाई को मैंने यहाँ पे बड़ा किया, है ना? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक अल्वियोलाई का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये मेमोरी ट्यूब्यूल है। अल्वियोलाई जिसमें ओपन होता है, अल्वियोलाई जिसमें ओपन हुआ उसे हम, उस डक्ट को मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्यूबाइडल सेल्स आपको दिख रहे होंगे, क्यूबाइडल सेल्स, जिसका काम ही क्या होता है? अच्छा, ये क्यूबाइडल सेल जो है ये सराउंडेड होता है मायोथिलियम सेल से। ये जो सराउंडेड है मायोथिलियम सेल से होता है, ठीक है। अब इसी क्यूबाइडल सेल का काम क्या होता है? मिल्क फॉर्मेशन। क्या काम होता है इसका मेरे बच्चों? मिल्क फॉर्मेशन। अब एक चीज़ आपको ये बतानी है कि आखिर हार्मोन का क्या रोल होता है कि जब कोई बच्ची जब प्यूबर्टी को पहुंचती है ना, तो उसके मेमोरी ग्लैंड डेवलप आपको दिखते हैं। तो उसका क्या रोल होता है, तो वो चीज़ हम देखेंगे कि जो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि एक लेडी में कौन कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? बोलिए ज़रा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बोलिए ज़रा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रेगनेंसी वाला बोलिए प्रोलैक्टिन, और उसके बाद एक और है, बोलिएगा ज़रा, ऑक्सीटोसिन, है ना? याद है ऑक्सीटोसिन। तो ये सब हार्मोन का रोल होता है ना? जैसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये किस चीज़ में काम आता है कि जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, है ना, ये डेवलप करवाता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी ये क्या काम करता है? बोलिए ज़रा। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। मिल्क प्रोड्यूस कौन करवाता है अल्वियोलाई सेल में? बोलिए ज़रा। प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन की हम बात करें तो आफ्टर पार्चुरेशन या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क का इजेक्शन, है ना, या फिर इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। तो वही चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एस्ट्रोजन है वो हमारा ये वाला पार्ट को डेवलप करवाता है। तो एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस पार्ट, ये वाला पार्ट। प्रोजेस्टेरोन जो है वो ये अल्वियोलस पार्ट को, अल्वियोलर ये जो पार्ट है हमारा, उसको डेवलप करते। वही देखिए, प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट अल्वियोलस पार्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सेल है क्यूबाइडल सेल, यही क्यूबाइडल सेल की हम बात कर रहे हैं कि क्यूबाइडल सेल प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद द हेल्प ऑफ प्रोलैक्टिन। इम्पॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन की मदद से ही क्या होता है? मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? अल्वियोलाई में। कौन सेल किया? क्यूबाइडल सेल, है ना? इतनी चीज़ें समझ में आए आपको? तो ये तो एक अल्वियोलाई का डायग्राम था, मिल्क मेमोरी अल्वियोलाई का, है ना, लंग्स अल्वियोलाई का नहीं, मेमोरी अल्वियोलाई का। अब मेमोरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसको हम एडिपोज टिश्यू बोल रहे हैं, है ना, और फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। क्लियर? अब हर मेमोरी लोब्स बहुत सारे जो क्यूबाइडल सेल के क्लस्टर्स हैं उसको, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसको कंटेन करते हैं। तो इट कंटेन्स क्लस्टर्स ऑफ क्यूबाइडल सेल्स कॉल्ड अल्वियोलाई, है ना। इसी को हमने क्या बोला? अल्वियोलाई। द सेल्स ऑफ अल्वियोलाई सिक्रीट्स
क्या, मिल्क, एंड स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ अल्वियोलाई। ये वाला जो पोर्शन है बीच का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में क्या होता है, मिल्क का क्या स्टोरेज कहाँ है, ल्यूमेन। सिक्रीट कौन किया, ये वाला क्यूबिडल सेल, है ना। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए यही अल्वियोलाई की हम बात कर रहे हैं। अल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमरी ट्यूब्यूल। ये क्या है मेरे बच्चों, मेमरी ट्यूब्यूल। तो मेमरी ट्यूब्यूल में ओपन हुआ, है ना। अब यही ट्यूब्यूल, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, है ना, ज्वाइंस टू फॉर्म अ डक्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा ट्यूब्यूल, बहुत सारा ट्यूब्यूल, बहुत सारा ट्यूब्यूल, एक डक्ट फॉर्म किया, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमरी डक्ट। उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेमरी डक्ट। ठीक है। अब मेमरी डक्ट जो होता है वो आपस में ज्वाइंट होता है, तो एक वाइडर पार्ट बनता है, ये वाला वाइडर पार्ट जिसे हम एम्पुला बोलते हैं, मेमरी एम्पुला। अब मेमरी एम्पुला कनेक्ट टू लैक्टिफेरस डक्ट। मेमरी एम्पुला सब आकर के यहाँ किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो गया, थ्रू विच बेबी मिल्क सक्ड आउट। क्लियर। तो वही चीज़ें आप यहाँ पर पढ़िए, वही सारी चीज़ें लिखी होंगी। इट कंटेन्स क्लस्टर ऑफ क्यूबिडल सेल्स कॉल्ड alveoli and the cells of alveoli secretes milk and stored in the lumen of alveoli and alveoli opens into mammary tubules and the tubules of each lobe joins to form a duct and a mammary duct, उसे हम क्या बोलते हैं, mammary duct। a mammary duct joined to form a wider part called mammary ampulla। अब मेमोरी एम्पुला की बात करें तो मेमोरी एम्पुला कनेक्ट होता है किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से, कनेक्ट टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। इतनी चीजें क्लियर है। तो आज हमने क्या देखा इसमें, मेमोरी ग्लैंड। समझ में आई बात। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, क्या बोलिए जरा, गैमेटोजेनेसिस। हमने प्लांट का गैमेटोजेनेसिस तो पढ़ लिया था, अब हम एनिमल में देखेंगे क्या, गैमेटोजेनेसिस। तो चलिए इसको नोट डाउन करें आप। तो आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, है ना। अब गैमेटोजेनेसिस हम लोग जानते हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, है ना, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो। गैमेट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। अच्छा अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा मेल का पहले, है ना। तो गैमेटोजेनेसिस हम किस में पढ़ेंगे, मेल में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म बनाना है। अगर हमें ओवम बनाना होता तो हम फिर क्या पढ़ते, बोलिए जरा, oogenesis, है ना। हमें एग्री, हमें क्या बनाना है, स्पर्म। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे पहले, स्पर्मेटोजेनेसिस। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाला हुआ है एनसीईआरटी से। ठीक है। अब आप समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल, हमने बताया था सर्टोली सेल, जर्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल इन द टेस्टिस, सारा ड्रामा कहाँ होगा, टेस्टिस में। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आइए, अच्छा ये प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जाहिर सी बात है कि प्यूबर्टी को पहुंचेगा बंदा तभी ये करेगा। ठीक है। तो वही चीज़ है कि दिस प्रोसेस बिगिंस एट प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी को पहुंचेगा तभी। नेक्स्ट, स्पर्मेटोगोनिया present in the lining of seminiferous tubules and undergoes mitotic division to increase the their number। ठीक है। आप ये चीज़ जानिए कि जब मैं आपको पढ़ाया था मैंने आपको बोला था कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मान लीजिए इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट था, बोलिए ज़रा, लाइनिंग पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या था, बोलिए ज़रा, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू इंक्रीज देयर नंबर। अब देखिए माइटोटिक डिवीजन में गया होगा तो जाहिर सी बात है कि डबल हो गया होगा, है ना, डबल हो गया होगा। अब वही चीज़ें आप देखिए कि ईच स्पर्मेटोगोनिया, हर स्पर्मेटो, अभी यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, चलिए पहले इसको ही समझ लेते हैं कि आपको क्या दिखा है यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है। अब आप देखिए स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, माइटोसिस। अब जाहिर सी बात है माइटोसिस हुआ होगा तो इक्वली डिवाइड करेगा, कितने में चला जाएगा, 2 में। अब स्पर्मेटोगोनिया होता है क्या, 2n,
2n माइटोटिकली डिवीजन हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जाहिर सी बात है स्पर्मेटोगोनिया भी 2n था, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होगा क्योंकि इसमें इक्वेशनल डिवीजन हुआ। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है फर्दर इसमें अब क्या होगा, मियोसिस। पहले क्या हुआ था, माइटोसिस, अब क्या होगा, मियोसिस, वो भी मियोसिस फर्स्ट। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा या फर्स्ट मियोसिस हम लोग बोलते हैं, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हेप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा। किस कंडीशन में आ जाएगा, हेप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा। किस कंडीशन में आ जाएगा, हेप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं हेप्लॉइड कंडीशन में आ गया। तो अब ये क्या रहा मेरे बच्चों, सेकेंडरी, बोलिए ज़रा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या है ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा मेरे बच्चों, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। तो यहाँ पे कौन सा मियोसिस होगा, मियोसिस 2। पहले हुआ था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट, तब जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस 2 यानी सेकेंड मियोसिस। जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा तो अब ये क्या बना लेगा, स्पर्मेटिड्स। एक स्पर्मेटिड्स, दो स्पर्मेटिड्स, 3 4, क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ तो मियोसिस होगा तो जाहिर सी बात है मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है ना। तो यहाँ पर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होते ही मियोसिस 2 हम लोग जानते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो फिर जा करके ये क्या बना देगा, 4 स्पर्मेटिड्स। तो मेरे बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल कितने 4 स्पर्मेटिड देते हैं, 4 स्पर्मेटिड देते हैं। कितने डिवीज़न के बाद, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बाद एक स्पर्मेटोगोनिया कितना 4 स्पर्मेटिड सेल देते हैं। अब ये स्पर्मेटिड जो है मेरे बच्चों, यही स्पर्मेटिड ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में। क्लियर। अब जो ये ट्रांसफर हुआ स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। गलत हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब तो स्पर्म बन गया। तो अब लैक्टिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, अभी भी लैक्टिफेरस पढ़ा था तो वही याद आ रहा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस स्पर्म को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। कौन रिलीज करेगा, रिलीज है ना, कौन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिलीज करेगा। ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो बोलिए जरा कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्पर्मिएशन। समझ में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये तीनों चीज़ में फ़र्क याद रखिएगा। तो मेरे बच्चों अभी आपको समझ में आया होगा, वही चीज़ें आप देखिए। अब आप देखिए, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड है विच कंटेन 46 क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है कितना, 46 क्रोमोसोम। अब देखिए, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनियल बिकम्स लार्जर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट। मतलब स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस माइटोसिस हुआ, स्पर्मेटोसाइट में आया
तो उसके स्पर्मेटोसाइट की पहचान क्या है कि इनर मोस्ट लेयर स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाएगा, लार्जर, है ना। नेक्स्ट, इट अंडरगोज, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर रहे हैं, इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट टू फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में जाएगा, मियोसिस 2 में, टू फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, क्या, टू हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब वही चीज़ें मैंने अभी आपको बोल रखा था कि एक स्पर्मेटोगोनिया जो है 4 स्पर्मेटिड देते हैं, कितने, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड 4 स्पर्मेटिड्स देते हैं। अब स्पर्मेटिड बन गया तो समझो स्पर्म बन गया, क्योंकि स्पर्मेटिड का ट्रांसफर होना है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, है ना। तो वही चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड्स। क्लियर है। अब यहाँ पर आइए, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, द स्पर्म हेड एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, है ना, सर्टोली सेल में उसका हेड एम्बेडेड होता है क्योंकि वहाँ से उसको न्यूट्रिशन लेना होता है ना। अब देखिए, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो मेरे बच्चों अभी तक आपको समझ में आया, ये लैंग्वेज मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया हुआ है, कभी अगर इसको समझने में दिक्कत हो जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है तो आपको ये लैंग्वेज पढ़नी है, एनसीईआरटी की इतनी लंबी चौड़ी लाइन नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में कर दिया है। वैसे आपको समझना बहुत अच्छी तरीके से है कि स्पर्मेटोगोनियन जो 2n सेल है 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग है, वो माइटोसिस डिवीजन में जाएगा और जाती प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस में जाएगा, सेकेंडरी में चला जाएगा, सेकेंडरी जो है फिर मियोसिस 2 में जाएगा और किसमें, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में, यानी स्पर्मियोजेनेसिस होगा। फिर जाकर के स्पर्म किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, स्पर्म में बाहर हो जाएगा, है ना, स्पर्म में रिलीज हो जाएगा, कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो मेरे बच्चों समझ में आई बात। तो आज हमने 2 चीज़ें डिस्कस की है, मैमरी ग्लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और उसमें हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और उसका जो पाथ है यानी सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ मिल्क इजेक्शन, मिल्क के जो बाहर होने का पाथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखेंगे। और आज हमने गैमेटोजेनेसिस भी देख लिया। ओके मेरे बच्चों, तो फिर हम लोग मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। जब तक के लिए बाय। ओके बच्चों।